अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक माँ की आवाज गूंज रही थी। साहिल, बेटा कहाँ हो? बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। गांव के कच्चे रास्ते पर पानी भर चुका था और बिजली कड़क रही थी। गंगी माँ का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वो एक पुरानी लालटेन लेकर गांव की गलियों में भटक रही थी। साहिल, ये नाम पूरे गांव में डर और सम्मान दोनों का प्रतीक था। एक तरफ लोग उसके हौसले की तारीफ करते थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी अजीब सी आदतें उन्हें डराती भी थीं। साहिल हमेशा रात के अंधेरे में ही निकलता था, खासकर जब बारिश हो रही हो। वो बारिश में भीगते हुए गांव के सबसे पुराने और वीरान बरगद के पेड़ की तरफ जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस बरगद के पेड़ में एक भयानक आत्मा रहती है, जो हर बारिश की रात एक मासूम की जान ले लेती है। गंगी माँ ने कई बार उसे रोका था, पर साहिल नहीं मानता था। वो कहता था, माँ, वो आत्मा मरी हुई है। गंगी माँ को यह बात हमेशा अजीब लगती थी। आज फिर वही रात थी और साहिल गायब था। गंगी माँ ने गांव के मुखिया रामलाल को आवाज लगाई। मुखिया जी, मेरा साहिल नहीं मिल रहा है। रामलाल और कुछ गांव वाले घर के बाहर आए। रामलाल ने कहा, गंगी, तुम फिर से उसे बरगद के पेड़ की तरफ ढूंढ रही हो? मैंने कितनी बार कहा है, उस बरगद के पेड़ के पास मत जाया करो। पर मुखिया जी, मेरा बेटा। सब मिलकर साहिल को ढूंढने लगे। बारिश और हवा की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे सब बरगद के पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे बरगद के पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा और तेज हो रही थी, जैसे कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। रामलाल ने डरते हुए कहा, गंगी, मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन गंगी माँ कहाँ रुकने वाली थी। वह दौड़ी और बरगद के पेड़ के पास चली गई। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच हर तरफ खून बिखरा हुआ था। गंगी माँ ने जमीन पर देखा तो उनका दिल बैठ गया। वहां साहिल की लालटेन गिरी हुई थी। उन्हें लगा कि साहिल मर चुका है। वह जोरों से रोने लगी। साहिल, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तभी उन्हें पेड़ की खोखली जगह में एक आवाज सुनाई दी। गंगी माँ ने देखा तो साहिल वहां एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा था। गंगी माँ ने डरते हुए कहा, साहिल, ये कौन है? साहिल ने बताया कि वह हर बारिश की रात उस आत्मा से मिलने आता था, जो हर साल एक मासूम की जान ले लेती थी। साहिल ने बताया कि वो आत्मा नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसे गांव वालों ने मार दिया था। गांव वालों ने उसे एक डायन समझकर उसी पेड़ के नीचे जला दिया था। उसका बेटा भी उसके साथ थी। वो दोनों जलकर मर गए। उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने कहा था कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो हर साल एक मासूम को मारेगी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, बल्कि मेरी माँ है। मैं हर जन्म में उसका बेटा बनकर आता हूँ और हर बारिश की रात वो मुझे मार देती है। गंगी माँ की आंखों में डर और सदमे का एक अजीब सी लहर दौड़ गई। साहिल ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और कहा, बस एक आखिरी बार। और फिर वो बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ गया। गंगी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुई। बूढ़ी औरत और साहिल दोनों गायब हो गए। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी। गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक लालटेन पड़ी हुई है। गंगी मां वहां गुमसुम बैठी हुई थी। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू था।
रामलाल ने उनसे पूछा। गंगी, साहिल कहाँ है? गंगी माँ ने सिर्फ इतना कहा। वो फिर आएगा। रामलाल और दूसरे गांव वाले इस बात का मतलब नहीं समझ पाए। कई साल बीत गए। गांव में एक नया परिवार आया जिसका एक छोटा बच्चा था। नाम था साहिल। बारिश का मौसम आ चुका था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी तो साहिल अपने माँ बाप से कहा, माँ, मुझे उस बरगद के पेड़ के पास जाना है, मुझे कोई बुला रहा है। साहिल के माँ बाप ने उसे रोका पर वो नहीं रुका। वो बारिश में भागता हुआ बरगद के पेड़ की तरफ वो चला गया। उसके पीछे उसकी माँ भाग रही थी और इस तरह ये कहानी हर बारिश की रात दोहराई जाती रही।